इस वक्त पूरे देश की निगाहें, उत्तर प्रदेश की निगाहें, योगी आदित्यनाथ की विरोधियों की निगाहें प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस जेल में यूपी के दो दुर्दांत अपराधियों को अब से थोड़ी देर पहले लाया गया। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ अजीम, ये दोनों ही नैनी जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद हैं। अक्सर यह कहा जाता है कि जहां कोई इतना बड़ा डॉन होता है तो वहां गुर्गों को दूर रखा जाता है, लेकिन योगी की पुलिस ने दोनों को एक ही जेल में बंद करके रखा है और इसी जेल में अतीक का एक बेटा भी कैद है। 24 घंटे से लगातार यह चर्चा चल रही थी कि अतीक की गाड़ी पलटेगी या नहीं। गाड़ी तो नहीं पलटी, लेकिन अतीक का डर खत्म नहीं हुआ। अब एक नई चर्चा शुरू हो गई। चर्चा यह है कि कल कुछ बड़ा होगा, कुछ अलग होगा, लेकिन होगा क्या, हम आपको बताते हैं। जब जब गाड़ी रुकी, फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अतीक को लगा डर, कहीं हो न जाए एनकाउंटर। डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? जब गाड़ी गाय से टकराई, अतीक की तो जान पर बनाई। पहले कांपा थर-थर, फिर बोला काहे का डर। लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है। प्रयागराज के दो दुर्दांत अपराधी, दोनों भाई, एक अतीक और एक अशरफ, एक अहमदाबाद से प्रयागराज के रास्ते पर, दूरी 1300 किलोमीटर, दूसरा बरेली से प्रयागराज के रास्ते पर, दूरी 450 किलोमीटर। दोनों को पेशी पर प्रयागराज लाया जा रहा था और दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई थी, दोनों का बीपी बढ़ा हुआ था। दोनों को डर लग रहा था कि कहीं यूपी पुलिस आज ही गुनाहों की किताब बंद न कर दे। दोनों को डर था कि कहीं आज ही दोनों के गुनाहों का हिसाब न हो जाए। सैकड़ों किलोमीटर के सफर में हो कुछ भी सकता था। अतीक पर तो आज की पूरी रात बहुत भारी गुजरी। पूरा माहौल ही ऐसा बना हुआ था कि अहमदाबाद से प्रयागराज के 1300 किलोमीटर के रास्ते में कुछ तो होगा। साबरमती जेल से चलते वक्त अतीक ने अपने एनकाउंटर की आशंका जाहिर कर दी थी। लेकिन रास्ते भर मीडिया की गाड़ियां और कैमरे अतीक अहमद के काफिले का पीछा कर रहे थे। 1300 किलोमीटर के रास्ते में अतीक को ला रहा काफिला 4 राज्यों से होकर गुजरा। गुजरात से शुरू हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश होता हुआ यूपी पहुंचा। रास्ते में अतीक का काफिला कई बार रोका गया। समय था रात के 9:15 बजे। गुजरात में काफिला कहीं नहीं रुका। पहली बार अतीक का काफिला रात में 9:15 बजे राजस्थान के उदयपुर में ही रुका। अतीक गाड़ी से उतरा और उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो बुरी तरह से डरा हुआ था। रात गहरा रही थी और शायद अतीक ये भी सोच रहा था कि कल सुबह का सूरज देख पाऊंगा या नहीं। इसके बाद काफिला एक बार फिर से रात के 1 बजे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भी रुका। लेकिन मीडिया को अतीक की झलक सुबह 4 बजे मिली, जब काफिले को कोटा 12 हाईवे पर रोका गया। अतीक को वॉशरूम जाना था तो एक पेट्रोल पंप पर काफिला रोका गया। शायद तब तक अतीक को यह लग गया था कि अब एनकाउंटर के चांसेस कम हैं, इसीलिए बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा आत्मविश्वास नजर आ रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो डरा हुआ था। सुबह के 4 बज रहे हैं। कोटा 12 हाईवे के बीच में अतीक अहमद का कॉन्वॉय एक पेट्रोल पंप पर रुका है। ये वो वैन है जिसमें अतीक अहमद को अंदर बंद करके रखा हुआ है।
यहाँ इस पेट्रोल पंप में अतीक अहमद को उतारा गया है ताकि ये वॉशरूम का यूज कर सके। लगभग छठी बार ये गाड़ी रोकी गई है। इससे पहले भी 5 बार जब राजस्थान में एंट्री हुई है तब ये गाड़ी रोकी गई थी, लेकिन अतीक अहमद को इस कॉन्वॉय को रोककर यहाँ पर अतीक अहमद को इस गाड़ी से उतारा है। लगभग 1 दर्जन पुलिस अधिकारी इस गाड़ी के अंदर मौजूद थे। बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जो पुलिस अधिकारी थे वो अंदर मौजूद थे और उसके बाद अतीक अहमद को बड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ पे उतारा और उसके बाद अब यहाँ पर लगभग आधे घंटे से जो वैन रुकी हुई है अतीक अहमद को उतार कर अंदर लेके गए। अतीक अहमद लगातार रास्ते में कह रहा था पुलिस वाले से गाड़ी को रोकने के लिए, लेकिन एक मुफीद समय देखा गया और उसके मुताबिक ही एक जगह तय की गई और उस जगह को तय करने के बाद ये गाड़ी रोकी गई है। इसके बाद राजस्थान बीता तो काफिला मध्य प्रदेश में दाखिल हुआ और सुबह 7 बजे के करीब शिवपुरी में काफिला एक बार फिर से रोका गया। अतीक ने पहली बार सुबह की किरण देखी। गाड़ी से बाहर उतरा तो चेहरे से डर गायब था या दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए तो रिपोर्टर्स के पूछने पर बोला, काहे का डर? ये देखिए अतीक अहमद गाड़ी से उतरने वाला है और यहाँ पर मध्य प्रदेश में हम लोग यहाँ पर मौजूद है और भारी सुरक्षा के बीच अब अतीक अहमद यहाँ से उतरेगा। हालांकि राजस्थान में लगभग 5 से 6 बार जो ये है पूरी कॉन्वॉय रोका गया था और एक बार फिर से ये देखिए बार अतीक अहमद उतर रहा है। अतीक अहमद के चेहरे पर खौफ साफ तौर पर नजर आ रहा है। अतीक अहमद अब गाड़ी से उतर रहा है। अतीक अहमद गाड़ी से उतर रहा है। अतीक डर लग रहा है क्या? 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 अतीक अहमद जब जिस वक्त गाड़ी से उतरा उस वक्त हमने सवाल पूछा कि अतीक अहमद को डर लग रहा है। अतीक अहमद हाथ हिलाने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा किस बात का डर, लेकिन अतीक अहमद यहाँ पर देखिए गाड़ी रोकी गई है और उसके बाद अतीक अहमद को यहाँ पर गाड़ी से उतारा गया है। भारी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को यहाँ पर उतारा गया है। सुबह सुबह अतीक पुलिस वालों से बात करते हुए मुस्कुरा भी रहा था। थोड़ी देर बाद अतीक को पुलिस ने हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाया और काफिला आगे बढ़ गया। थोड़ी ही देर में काफिला यूपी में दाखिल हो गया था और सुबह करीब 9:15 बजे अतीक को ला रहा यूपी पुलिस का पूरा काफिला झांसी पुलिस लाइन के अंदर चला गया। गेट बंद कर दिए गए थे और काफिले का पीछा कर रही मीडिया की सारी गाड़ियां बाहर ही खड़ी हो गईं। तभी पता चला कि अतीक के काफिले के साथ साथ उनके वकील और बहन आयशा भी चल रही हैं। साथ में बहन की 2 बेटियां भी थी। ये लोग राजस्थान से ही उनके काफिले के पीछे पीछे चल रहे थे क्योंकि परिवार को अतीक के एनकाउंटर का डर सता रहा था। असल में कल जब अतीक ने साबरमती से चलते हुए ये कहा था कि उनकी हत्या की साजिश है तो पूरा परिवार डर गया था और फिर बहन वकीलों को साथ लेकर भाई के काफिले के पीछे पीछे चलती रही। जब निकले थे साबरमती जेल से तो अतीक अहमद ने ये कहा था कि मेरी हत्या कराई जा सकती है, तो कोई डर है कि आप लोगों के मन में, क्यों आप भी फॉलो? जी बिल्कुल, एनकाउंटर का डर था इसलिए उन्होंने ये कहा। तो आपको क्या मतलब पुलिस प्रशासन पे भरोसा है या नहीं है, क्योंकि आप एनकाउंटर की बात भी कर रही हैं? नहीं, भरोसा तो पूरा है, लेकिन जब भाई साहब ने आशंका व्यक्त की है तो हम भी भयभीत हैं जी, परिवार भी भयभीत है। अच्छा ये बताइए कि असद जो है, असद और जो इनकी पत्नी है शाइस्ता परवीन, दोनों गायब हैं उमेश पाल वाले कांड में, वो कहाँ हैं? पता नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं है सर उन लोगों से। आपको लगता है उन्हें सामने आना चाहिए, वापस आना चाहिए? अब कानूनी कार्रवाई हो रही है। न्यायालय के आदेश से इनको जनपद न्यायालय प्रयागराज ले जाया जा रहा है और 270/7 में उमेश पाल कांड में जजमेंट है कल उनका, उसी जजमेंट के लिए न्यायालय के आदेश से इनको प्रयागराज ले जाया जा रहा है। अच्छा और सर फैमिली में उनकी बहन है और उनकी बहन की बच्ची है जी। फैमिली वो सब आपके साथ, तो आप लोग? हाँ जी, हमारे साथ है। उनको राजस्थान से आप लोग फॉलो कर रहे हैं? जी जी। अतीक का काफिला झांसी में करीब 1.25 घंटे तक रुका रहा। यहाँ पुलिस वालों ने थोड़ा आराम किया और एक बार फिर से काफिला प्रयागराज के लिए चल पड़ा। दोपहर में 12 बजे के करीब जालौन में पेट्रोल पंप पर काफिला एक बार फिर से रुका, लेकिन इस बार अतीक को बाहर नहीं उतारा गया। काफिले के साथ चल रहे हमारे संवाददाता ने अतीक से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। काफिला जो है अभी रुका है एक पेट्रोल पंप पर और पेट्रोल पंप पे ये जो गाड़ी है, इसी गाड़ी के अंदर जो है अतीक अहमद मौजूद है। इस वैन में बात करने की एक बार कोशिश करेंगे।
देखिए बात हालांकि नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन अतीक अहमद इसी गाड़ी में मौजूद है। पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी गई थी, ट्राई करेंगे। अतीक कुछ बोलना चाहते हैं? अतीक, देखिए अतीक से हम अतीक कुछ बोलना चाहते हैं। शायद पुलिस वालों ने अतीक को समझा दिया था कि ज्यादा कुछ नहीं बोलना, इसीलिए तमाम रिपोर्टर्स प्रिजन वैन में बैठे अतीक से सवाल पूछते रहे, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। वो बाहर से दिख नहीं रहा था क्योंकि वैन को ढका गया था। आगे आगे अतीक अहमद को ले जाती पुलिस का काफिला और पीछे सैकड़ों की संख्या में मीडिया कर्मियों की गाड़ियां। जिस रास्ते से अतीक अहमद गुजर रहा था, जहां मौका मिल रहा था, सड़कों के किनारे खड़े लोग फोटो भी ले रहे थे। और इस तरह से शाम को 5:30 बजे अतीक अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में पहुंचा। पहले से सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी यहां मौजूद थे। अतीक अहमद का काफिला नैनी जेल पहुंचा है, सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये आगे गाड़ियां हैं जो एस्कॉर्ट कर रही हैं और उसके बाद पीछे की गाड़ियों में अतीक अहमद है। एक गाड़ी गई है एस्कॉर्ट की, दूसरी और तीसरी, और उसके बाद अतीक की प्रिजन वैन हमें सामने दिखाई दे रही है। इस नैनी जेल में अतीक अहमद पहले भी रह चुका है, लेकिन अब जिन हालात में आ रहा है वो हालात बहुत फर्क है। नैनी जेल में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम है। ये देखिए वैन है, सब पर्दे पड़े हैं, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये 2 वैन है, आगे वाली वैन में अतीक अहमद है और ये पीछे के गेट से अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है। सामने दूसरे नंबर का गेट है और साइड में 1 नंबर का है। ये सीधे गेट में अतीक की एंट्री हो रही है इस नैनी जेल में। तो जो कयास लगाए जा रहे थे कि 1300 किलोमीटर के रास्ते में अतीक का एनकाउंटर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे के सारे कयास धरे के धरे रह गए। अतीक अहमद 4 राज्यों और 1300 किलोमीटर का सफर करके सुरक्षित नैनी सेंट्रल जेल पहुंच गया। ये 4 अलग अलग राज्यों में होता हुआ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अब फाइनली उत्तर प्रदेश में आके प्रयागराज में नैनी जेल के अंदर अतीक अहमद को पहुंचा दिया गया है। तमाम तरीके के कयास जो हैं वो लगाए जा रहे थे, राजनीति भी इसके अंदर हो रही थी, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हैं मेरे पीछे। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। हम बिल्कुल उस बाउंड्री पर पहुंच गए हैं जो जेल का मेन एंट्री गेट है। यहां से अंदर जो वैन थी वो चली गई है जिसमें अतीक अहमद सवार था। जेल प्रशासन जो है काफी ज्यादा अलर्ट मोड में है। यहां पर बाकायदा तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं जो लेने गए थे अतीक अहमद को, वो भी अंदर हैं। पहले से सब कुछ तय कर लिया गया है कि अतीक अहमद को आज रात कहां पर रखा जाएगा और अब आज रात बेहद जेल के अंदर बहुत सुरक्षा देनी होगी। यहां पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा जाएगा और उसके बाद कल सुबह 10 बजे के बाद यहां से निकालकर सीधा प्रयागराज की अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पर कल अतीक के जो गुनाह है साल 2006 का उमेश पाल की किडनैपिंग का, उसमें फैसला सुनाया जाना है। अतीक की आज की रात इसी जेल में बीतेगी और फिर कल उसे सजा के ऐलान के वक्त अदालत में मौजूद रहना है। इसीलिए अतीक की सुरक्षा की यहां पूरी व्यवस्था की गई है। जेल की सुरक्षा पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है। अतीक के लिए जेल के अंदर एक हाई सिक्योरिटी बैरक बनाई गई है। अतीक की बैरक के हर हिस्से में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग लखनऊ में भी होगी। अतीक की बैरक के बाहर जो कर्मचारी होंगे उनकी बॉडी पर भी कैमरा लगा होगा। जेल के अंदर कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को रखा जाएगा। एक जो आइसोलेशन जो बैरक है उसमें रखा जाएगा जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, यानी अतीक अहमद 24 घंटे निगरानी पे रहेगा। तो ये जो जेल में सीसीटीवी लगे हैं, इसको लखनऊ में जो डीजी प्रिजन का दफ्तर है वहाँ पे वीडियो वॉल में देखा जा सकता है कि अंदर अतीक अहमद क्या कर रहे हैं। इसके अलावा जो कर्मचारी यहाँ लगाए गए हैं, जेल कर्मचारी, वो सब उनके बॉडी वॉर्न कैमरेज होंगे, यानी उनके सामने दिखता रहेगा कि अतीक अहमद क्या कर रहा है। साथ में जितने कर्मचारी हैं उनकी पूरी हिस्ट्री खंगाली गई है कि किसी तरह का रिश्ता नाता उनका अतीक अहमद से तो नहीं है, उनके गुर्गों से तो नहीं है, क्योंकि इस जेल में अतीक अहमद पहले भी कई साल गुजार चुका है। अतीक का भाई भी अशरफ भी यहाँ पर रह चुका है और अभी फिलहाल अतीक का एक बेटा यहाँ इस जेल में बंद है। तो ये ज़बरदस्त सिक्योरिटी इस जेल के अंदर की गई है अतीक अहमद के लिए। और उमेश पाल के जिस अपहरण के केस में अतीक को कल सजा सुनाई जानी है, उसी केस में उसका भाई अशरफ भी आरोपी है, जो बरेली जेल में बंद था, लेकिन सजा से पहले उसे भी आज प्रयागराज लाया गया। लेकिन अतीक के भाई को
फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अपने एनकाउंटर का डर सता रहा था, इसीलिए सुबह सुबह बरेली जेल में उसके वकील पहुंच गए। डायरेक्शन पे माननीय उच्च न्यायालय का डायरेक्शन है कि इनको कड़ी निगरानी में अगर जेल स्थानांतरण कराया जाता है तो इनको साथ में इनके वकील मौजूद रहेंगे, उनके साथ में जाएंगे। अच्छा, तो आप जो है ये आदेश लेके आए हैं? जी बिल्कुल। किस कोर्ट का आदेश है? माननीय हाई कोर्ट का। अच्छा, माननीय हाई कोर्ट का। जी। तो क्या कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा? आदेश में यही है कि उनको कड़ी सुरक्षा में अगर जेल स्थानांतरण कराया जाता है तो उनको साथ में ले जाया जाए और उनके वकील मौजूद रहेंगे। किस बात का डर है आप लोग? डर तो कुछ नहीं है, जो भी है सुरक्षा की बात जी बिल्कुल। हालांकि पुलिस कड़ी सुरक्षा में लेके जाएगी, लेकिन फिर भी आप लोग मांग कर रहे हैं किस बात का? नहीं, आशंका तो कुछ नहीं है। बाकी जो डायरेक्शन है उसके बिहाफ पे और हमारे जो सर हैं उनके डायरेक्शन पे हम लोग आएंगे। असल में अशरफ को लग रहा था कि कहीं रास्ते में उसके गुनाहों का हिसाब किताब न हो जाए, इसीलिए उसने पहले ही वकील बुलवा लिए थे। सुबह 9 बजते ही अशरफ को लेकर प्रयागराज पुलिस बरेली जेल से निकल गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।